छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद जल भराव की स्थिति है। सड़कों पर पानी भर चुका है। आपको बता दें कि 3 फीट तक पानी भरा है। टाटीबंध क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। जल भराव से आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो बड़ी खबर है, देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और लगभग 40 घंटे हो चुके हैं। लगभग 40 घंटों से लगातार यहां भारी बारिश हो रही है और इस भीषण बारिश के बीच आपको बता दें कि जल भराव की स्थिति भी हो गई है। सड़कों पर जल भराव है। 3 फीट तक पानी भर चुका है। टाटीबंध क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और ऐसे में यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें किसी नदी या नाले की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें सड़कों की है और ये हालत है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। देखिए, रायपुर में सड़कों पर जल भराव है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। लोग किसी तरह से यहाँ पर रास्ते पर जा रहे हैं और ऐसे में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुका है। आपको बता दें कि लोगों को आने जाने में भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में टाटीबंध क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर चुका है और जल भराव की स्थिति के बीच लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है। ऐसे में राजधानी रायपुर की बात की जाए तो बीते 40 घंटे का समय हो चुका है जब से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी मैं। अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए, राजधानी की तस्वीरें जब ऐसी आती हैं जहां पर सड़कों पर जल भराव है, तो बाकी और जिलों में क्या हालत होंगी, हम ऐसे ही समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग न्यूज़ से तो जो जल भराव की तस्वीरें आ रही थी, उसी तरह का कुछ हाल अब राजधानी का भी। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि ये एक मार्ग है, ये कोई नदी नाला, यहाँ आजू बाजू ऐसी तालाब कोई चीज़ें नहीं है, फिर भी यहाँ जल भराव देखिए कि खुद में एक तालाब बन चुका है। आप जैसा कि इधर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ट्रक है किस तरह से पूरे डूब चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ ये ट्रक खड़े थे, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। साथ ही साथ ये जो पानी है, मैं इसके अंदर जाने की भी आपको अंदर जाके भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये देखते जाइएगा। पानी जो है यहाँ 3 से 4 फीट की गहराई तक भरा हुआ है। आपने तस्वीरें कुछ देखी होंगी जिसमें बाइक यहाँ से जा रही थी, वो पूरी तरह से बाइक भी डूब चुकी थी। इसी तरह से ये जो क्षेत्र है, टाटीबंध क्षेत्र, इसमें 3 से 4 ऐसी जगहें हैं जहां इस तरह से भर चुका है। आपको लगातार तस्वीरों में ट्रक दिखाई दे रहे होंगे जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ ट्रक पार्किंग है। एक जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ऐसे ट्रक पार्किंग लगे हुए थे, वो पूरे ट्रक डूब चुके हैं। इसी तरह से आने जाने में यहाँ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ जो दुकानें हैं, आपको दुकानें दिख रही होंगी, ये दुकानें डूब चुकी हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ ये पहली बार की समस्या नहीं है, यहाँ लगातार इस तरह की समस्या हर साल होती है। जल भराव की यहाँ समस्या हर साल होती है, लेकिन उसका कोई अभी तक निवारण या समाधान नहीं लाया गया है। बस ये कह दिया जाता है कि इसके लिए कुछ किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें बोर्ड लगा दिए गए हैं कि सावधान, जल भराव होता है, उसमें निकलने की कोशिश ना करें। इस तरफ की तस्वीर भी दिखाइएगा अखिलेश कि किस तरह ये पूरा गंदा पानी एक फैक्ट्री के अंदर भी जा रहा है। यहाँ पे एक फैक्ट्री है, उसके अंदर ये पूरा गंदा पानी आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अभी देखिए आप अखिलेश, ये तस्वीर दिखाइएगा कि एक ट्रक अभी इसको पार करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इस ट्रक को आप देखते रहिएगा। अभी ये पानी जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे तो गहराई कम है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाएगा वहाँ पे इतनी गहराई है कि ये ट्रक के जो टायर हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। आप तस्वीरों को लगातार देखते रहिएगा कि ये ट्रक अभी जा रहा है। ये एक मुख्य मार्ग है जो बिलासपुर रायपुर रोड को जोड़ता है। उसमें देखिए, इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से ट्रक के जो टायर हैं वो पूरी तरह से डूबते हुए आपको दिखाई दे देंगे। ये ट्रक पूरा डूबते हुए आपको दिखाई दे देगा। इसी तरह से यहाँ जो कार चालक है, जो पहली बार यहाँ से निकल रहे थे, वो भी इसी तरह से उनकी कारें बंद हो गई। कुछ बाइक सवार थे, वो भी इसी तरह से यहाँ पे आके उनके जब गाड़ी में पानी भर गया तो उनकी गाड़ियां बंद हो गई। हालात देखने को मिल रहा है, तो बाकी जिलों में किस तरह के हालात होंगे उसकी तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, तस्वीरें आपने देखी। अब ऐसे में कोरबा में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश मुसीबत बनकर लोगों के लिए सामने आई है, क्योंकि बहाव कम होने के बाद अब रेस्क्यू किया जा रहा है। देखो, देवपैरी जलप्रपात में 6 लोग फंसे हुए थे और पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ पर लोग फंस गए थे। मोबाइल से
फंसे होने की उन्होंने सूचना दी थी और हिदायतों के बाद भी रिस्की जगह पर लोग पहुंच रहे हैं। लापरवाही की वजह से यहां पर जनहानि भी हो सकती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से तस्वीरें सामने आई, जहां पर बहाव कम होने के बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया, क्योंकि लोग यहां पर देवपहरी जलप्रपात के पास घूमने के लिए पहुंचे थे और 6 लोग यहां फंस गए थे। तो अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जितने भी जलप्रपात है और नदी है सभी उफान पर है। आप जलप्रपात को देखिए कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, लेकिन बेहद डरावनी भी हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो इसके बीच में जाकर फंस गए थे। अचानक पानी का तेज बहाव आया और 6 लोग देवपहरी जलप्रपात के बीच फंस गए। मोबाइल से इन्होंने फंसे होने की जानकारी दी और उसके बाद इन्हें यहां से बाहर निकाला गया। जैसे ही पानी का जो बहाव है वो कम हुआ, उसके बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। रिस्की जगह पर जाने के लिए लोगों से मना किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और इस लापरवाही से कभी भी जनहानि हो सकती है। तो वहीं इधर बिलासपुर पेंड्रा रोड पर भी बारिश का कहर देखने को मिला है। उफान पर है नदी नाले और ऐसे में अरपा नदी भी पूरी तरह से उफान पर है। मुख्य रास्ते बंद हैं और दूसरे रास्ते भी डूबे हुए हैं। तेज बहाव में ट्रेलर भी बह गया है। ग्रामीणों ने ड्राइवर को सूझबूझ से किसी तरह बचा लिया। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी यहां पर लापरवाही बरती जा रही है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये बिलासपुर पेंड्रा रोड की है, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से ट्रेलर यहां पर पलटता नजर आ रहा है। अरपा नदी पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में यहां पर कभी भी हादसे हो सकते हैं और हादसे हो भी रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, यहां पर किस तरह से जो ट्रेलर है वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेलर पूरी तरह से डूब जाता है। हालांकि बहुत ही मुश्किल के बाद जो चालक है उसका रेस्क्यू कर लिया गया। तेज बहाव में ट्रेलर बह गया है। ग्रामीणों ने ड्राइवर को सूझबूझ से बचा लिया। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और जिसके बाद हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का कहर लगातार जारी है। सक्ती में भी पानी में एक युवक बह गया है। नाला पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। तो देखिए, सक्ती में भी नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है और यहाँ पर पानी में एक युवक के बहने की खबर सामने आई है। नाला पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। नाला पार करते हुए युवक पानी में बह गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर है और ऐसे में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अब एनडीआरएफ और पुलिस की टीम युवक की खोजबीन में जुट गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के तमाम जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश का दौर जारी है और इसी बीच सक्ती से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर पानी में एक युवक बह गया है। नाला पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। जिले का अंडा गांव, जहां नाले के तेज बहाव के कारण एक व्यक्ति नाले में बह गया है। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। आपको बता दूं, व्यक्ति का नाम सुखचैन वारम बताया जा रहा है, जो अपने मित्रों के साथ कहीं बारात गया हुआ था और वो इस नाले को पार करने के दौरान नाले में बह गया। आपको बता दूं, यहाँ अभी मौके पर एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम मौजूद हैं, जो व्यक्ति की लगातार खोजबीन कर रहे हैं। शराब पिया हुआ था, पुल आधे रास्ते में आके वो क्या बोलते हैं लुढ़क गया हुआ, फिर पुल से नीचे गिर गया। फिर हम लोग, मैं दौड़ के आया यहाँ पे, टार्च और से बाहर के देखा तो पानी के तेज बहाव के कारण मेरे को कुछ नहीं दिखा और मैं खोजबीन भी किया सर, बहुत वहाँ तक भी गया था नाइट में, और साथ में और साथी थे, तब तक वो लोग भी आ गए थे। फिर थाना गया, थाना में जाकर सूचना दी। इस तरीके से हम लोगों के साथ घटना घटा है सर करके मैं वहाँ जाकर टीआई मैडम को बताया सर। लगातार बारिश के कारण नाले का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। बावजूद इसके सुरक्षा के कोई कड़े इंतजाम नहीं किए गए थे। नतीजा ये हुआ कि एक परिवार अपने सदस्य की सलामती के लिए परेशान है। सक्ती से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। तो वहीं देखिए, बेमेतरा में भी 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त राशन की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं और अति बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। होमगार्ड जवानों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त राशन की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं और अति बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रशासन ने पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी है। होमगार्ड जवानों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इधर जशपुर के बगीचा रौनी रोड पर पेड़ गिर गया है और देखिए पेड़ गिरने के बाद किस तरह से यहां पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। देर रात घर पर गिरा पेड़ और सड़कें भी जाम हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश से ये खतरा बढ़ता जा रहा है। घर का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो जशपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बगीचा रौनी रोड पर पेड़ गिरा और इसके बाद देर रात यह हादसा हुआ जब एक घर के ऊपर ये पेड़ टूटकर गिर पड़ा। आपको बता दें कि घर का एक हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वहीं पर यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से बाधित है और लगातार हो रही बारिश के बाद ऐसे खतरे और बढ़ते जा रहे हैं।